नियंत्रण एवं समन्वयन जो चैप्टर जीव विज्ञान के उनके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। जो संतुलन बनाए रखता है तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही। पॉन्स, प्रश्न नंबर 3, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चात मस्तिष्क का हिस्सा, पर मस्तिष्क का हिस्सा। तो अनुमस्तिष्क मेडुला पॉन्स से जो है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी सही, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वामन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो कौन सी क्रिया नहीं है? चबाना। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं, अपना मन से हम चबाते हैं। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो डर जाना, छींक आना, चौंक जाना। तो खाना। खाना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही। छठा प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म, बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? ऑप्शन बी सही, मधुमेह रोग। 7वां प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा जो होता है वह आयोडीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्ताग्र, वर्तिका। तो फूल में प्रजनन अंग जो होता है पुरुष अंग वह पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, पुंकेसर। 9 नंबर प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृत जीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो मृत जीवी। कवक में कैसा होता है? मृत जीवी। 10 नंबर प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। डायलिसिस हृदय जो किडनी होता है नेफ्रॉन होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू वाला जो होते हैं वह शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया वाला जो होते हैं वह दूषित गंदा जल में। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप, हार्ट अटैक। तो एनीमिया, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही। 13 नंबर प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है दोनों हैं। गुर्दा, यकृत, एड्रिनल। तो अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मेडुला,
एड्रीनल, थायराइड, पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी है। ऑप्शन नंबर डी। पौधा में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, कोशिका अंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक हार्मोन द्वारा होता है, रासायनिक विधि द्वारा। 16 नंबर प्रश्न, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। नियंत्रण, समन्वयन तथा नियंत्रण, उद्दीपन। कौन होगा? समन्वयन और नियंत्रण दोनों। ऑप्शन नंबर सी। जैविक क्रियाओं को तंत्रों का साझा करना क्या कहलाता है? समन्वयनशिप होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी सही, समन्वयन। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती हैं नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, नर्व्स में। तो न्यूरॉन में पाए जाए। निश्चल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? न्यूरॉन में। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। तो चेतना के रूप में विभिन्न सूचनाएं संचित होती है। 19 नंबर प्रश्न, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 20 नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? एड्रीनल, थायराइड, पाराथायराइड्स, अंडाशय। तो कैल्शियम में पाराथायराइड्स होते हैं। कौन होते हैं? पाराथायराइड्स। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोलैक्टिन। तो वृषण द्वारा कौन सी स्रावित हार्मोन होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो कौन होगा? एथिलीन। फल कौन पकाता है? एथिलीन पकाता है फल। 23 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है? साइटोन, पहला साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन। तो कौन होगा? साइटोन। साइटोन में संवेदना विद्युत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिबरेलिन्स, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? एब्सिसिक एसिड। 25 नंबर प्रश्न, नर हार्मोन कौन है? एड्रीनेलिन, TSH, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी सही। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक
कार्यों का नियंत्रण होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, कोई नहीं। तो वो तंत्रिका और रसायनों दोनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों, ऑप्शन नंबर सी सही। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह, जिबरेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक। तो एब्सिसिक एसिड जो अम्ल होता है वह वृद्धि रोधक होता है। 30 नंबर प्रश्न, बीज रहित पौधों के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन, ऑक्जिन जिबरेलिन दोनों। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन और जिबरेलिन्स दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सिन, ऑक्जिन्स, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो एथिलीन फल पकाते हैं, एथिलीन फल पकाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, रक्त गति की गति को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, ड्राइनसेफलोन। तो मेडुला कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेडुला, मेडुला। 33 नंबर प्रश्न, हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःग्रंथि से, बाह्यग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःग्रंथि से। 34 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में, कोशिका में, पादप में, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं, ऑप्शन ए सही। 36 नंबर प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? पादप, मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों मिलकर, ऑप्शन सी सही। 37 नंबर प्रश्न, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? कोशिका, मस्तिष्क, कशेरुक दंड, इनमें से कोई नहीं। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? थायराइड, पीयूष, अंडाशय, वृषण। ADH हार्मोन स्रावित पीयूष द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही, पीयूष। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आँखों का झपकना, इनमें से सभी। ये तो प्रतिवर्ती क्रिया सभी हो जाएगा, सभी है ना, अपना मन से होते। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाशय को, अंडाणु को, अंडज को, अंडकोश को। तो अंडाशय को कहते हैं मादा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही। अंडाशय को कहते हैं मादा ग्रंथि। 41 नंबर प्रश्न, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन है? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स,
साइटोकाइन, इनमें से सभी। तो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तनिक की वृद्धि में कौन होते हैं? तो इनमें से सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। 42 नंबर प्रश्न, जब पौधा पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण परोह तना के किस भाग की ओर होता है? छाया वाले भाग की ओर, प्रकाश वाले भाग की ओर, स्तंभ शीर्ष की ओर, इनमें से सभी की ओर। तो छाया वाली प्रकाश की ओर होती है। परोह किस भाग ओर जाते हैं? परोह मतलब जड़ है ना, जड़ किस ओर जाते? छायावाद। तना मतलब जड़ की तना छाया वाले ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, क्लोरीन। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। 44 नंबर प्रश्न, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। अंडा उत्सर्ग किसके कारण होता है? FSH। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, दृष्टि के लिए, तर्क शक्ति के लिए। तो अनुमस्तिष्क जो संतुलन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए सही, संतुलन के लिए। 46 नंबर प्रश्न, रक्षा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो रक्षा कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही, पत्तियों में पाई जाती है। 47 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होते हैं? हरित लवक होते हैं। क्लोरोफिल जिसको भी कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती होना चाहिए, है ना, पत्ती होना चाहिए। प्रकाश संश्लेष कौन करता है? पत्ती होना चाहिए। हरित लवक, क्लोरोफिल, ये सब तो सभी है जी। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक ही होता है, हरित लवक ही होता है। 48वां प्रश्न, वह पदार्थ जो परोह तना की वृद्धि में को प्रोत्साहित करता है? ऑक्सीन, विटामिन, एंजाइम, क्लोरोफिल। तो तना का वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑक्सीन। 49वां प्रश्न, बहुकोषीय जीवों में समन्वय होता है? रासायनिक समन्वयन, तंत्रिका समन्वयन, रासायनिक समन्वयन और तंत्रिका दोनों समन्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोषीय जीवों में समन्वयन होता है तंत्रिका कोशिका द्वारा समन्वयन, तंत्रिका समन्वयन। ऑप्शन नंबर बी सही। 50 नंबर प्रश्न, पौधों में पत्तियों, फूलों के गिरने को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, फ्लोरिजेंस। तो पौधों में पत्तियों, फूलों के गिरने कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड। अंकुरित 51 नंबर प्रश्न, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? एब्सिसिक, किऑक्सिन्स, कि फ्लोरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अंकुरित बीजों की वृद्धि पर अग्रभाग पर उत्पन्न होता है ऑक्जिन्स। ऑप्शन नंबर बी सही।
किस हार्मोन से 52 नंबर प्रश्न, किस हार्मोन से तने की चोटी पर कोशिकाओं में विभाजन होता है, पौधे लंबे होते हैं। जिबरेलिन से, एब्सिसिक एसिड से, ऑक्सिन से, फ्लोरीजन से। तो जिबरेलिन से पौधे लंबे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, जिबरेलिन से। 53 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? संयोजी ऊतक से, पेशीय ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, एपिथेलियस ऊतक से। तो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह तंत्रिका ऊतक से बना होता है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। 54 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? मेरु रज्जु से, मस्तिष्क से, ऐच्छिक पेशियां से, अनैच्छिक पेशियां से। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है मेरु रज्जु से संपन्न होती है। 55 नंबर प्रश्न, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ उपस्थित होती है? वृक्क में, किडनी में, यकृत में, हृदय में, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं वह अग्नाशय पैंक्रियाज में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही। 56 नंबर प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को, थायराइड को, एड्रीनल को, पैराथायराइड्स को। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। 57 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पायमेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पायमेटर नहीं, सॉरी, ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। ऑप्शन नंबर बी सही, ड्यूरामेटर कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31, 37, 14, 25। तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। कितनी होती है? 31। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र है? स्पाइनल कोड, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, उपर्युक्त में सभी। तो कौन सा शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस है। 60 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, उपयुक्त में सभी। तो इसको क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली को पायामेटर कहते हैं। आंतरिक झिल्ली को पायामेटर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स, एक्सोन, माइलिसिस, उपयुक्त सभी। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, सिनेप्स। 62 नंबर प्रश्न, शरीर का प्रमुख समन्वयन केंद्र क्या है? नाभि है, पैर है, मस्तिष्क है, पीठ है। तो 62 नंबर प्रश्न के प्रमुख समन्वयन केंद्र कौन होता है? मस्तिष्क होता है। कौन होता है? मस्तिष्क। 63 नंबर प्रश्न, पारग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? जला अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो पारक
नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही, रसायन अनुवर्तन। 64 नंबर प्रश्न, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? विद्युत संकेतों के, चुंबकीय संकेतों के, दोनों। तो मेरु रज्जुआघात में किसका संकेत होते हैं? तो विद्युत संकेत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। 65 नंबर, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनालिन हार्मोन का स्राव करते हैं? अग्नाशय, एड्रीनल, यकृत, उपयुक्त में सभी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन स्राव कौन करता है? एड्रीनल करता है। ऑप्शन नंबर बी सही, एड्रीनल। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, पित्त, लाइपेज। तो कौन सा हार्मोन जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए सही, इंसुलिन। 67 नंबर प्रश्न है, यौवन आरंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम क्या है? ऑप्शन है इंसुलिन, एस्ट्रोजेन, एड्रीनिन, उपयुक्त में सभी। तो एस्ट्रोजेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। 68 नंबर प्रश्न, पादप में रासायनिक समन्वयन किस प्रकार होता है? जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, हार्मोन द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो पादप में रासायनिक समन्वयन हार्मोन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा होता है। 69 नंबर प्रश्न, उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। सिनेप्स, न्यूरॉन, अंत्र तंत्रिकाणु, इनमें से कोई नहीं। तो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अंतरा तंत्रिकाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉन से होकर कहाँ जाते हैं? उदर में, अभिवाही अंग में, पैरों में, उपयुक्त सभी में। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरित न्यूरॉन से होकर अभिवाही अंग में जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, अभिवाही अंग में जाते हैं। 71 नंबर प्रश्न, रैनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? वृक्क में, यकृत में, न्यूरॉन में, उपयुक्त में से सभी। कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में पाई जाती है। रैनवियर्स की गांठें कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही। 72 नंबर प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क है, तंत्रिका कोशिका है, यकृत है, उपयुक्त में से सभी है। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। 73 नंबर प्रश्न, एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह है अंतर्ग्रंथन, सिनेप्स, एक्सॉन, द्रुमिका, उपयुक्त सभी। तो एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में जाने के लिए खाली स्थान होता है, इस अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, अंतर्ग्रंथन सिनेप्स सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? अनुमस्तिष्क पर, मध्य मस्तिष्क पर, अग्र मस्तिष्क पर, इनमें से कोई नहीं। तो नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही, अनुमस्तिष्क, पहला अनुमस्तिष्क पर पड़ता है।
75 नंबर प्रश्न, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? अनुमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में, उर्ध्व में, सभी। तो घ्राण केंद्र जो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। 76 नंबर प्रश्न, पौधों के जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन, जल अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, उपरोक्त सभी। तो पौधों की जड़ द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति करता है, उसे जल अनुवर्तन कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन। तो दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से जो इंजेक्शन दिया जाता है वह ऑक्सीटोसिन के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑक्सीटोसिन के होते हैं। 78 नंबर प्रश्न, आवश्यकता से अधिक थायरोसिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? कैरेटिनिज, तापेदिक, कालाजार, उपरोक्त में सभी। तो अत्यधिक थायरोक्सिन हार्मोन बनने से बच्चों में कैरेटिनिज की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही, कैरेटिनिज की बीमारी हो जाती है। 79 नंबर प्रश्न, उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, ABA, जिबरेलिन्स, एथिलीन। तो पत्ते मुरझाने से उत्प्रेरित करते कौन? एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही, ABA, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है? जिबरेलिन, ऑक्सिन, ABA, एथिलीन। एक पादप हार्मोन जो पौधा की वृद्धि करता है कौन? ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑक्सिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, इन्हें ये अभी दोनों कहते हैं। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, उद्दीपन कहते हैं। 82 नंबर प्रश्न, मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? ऑक्सिन से, इंसुलिन से, थायरोक्सिन से, उपरोक्त में सभी से। मिक्सीडेमा नाम की जो बीमारी होती है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन हार्मोन। 83 नंबर प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बैटिन ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, उपरोक्त में सभी ने। इंसुलिन का खोज किसने किया? बैटिन, विलियम और बैटिंग ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही, बैटिंग ने किया। किसने किया? बैटिंग। 84 नंबर प्रश्न, कौन सा हार्मोन संतान उत्पत्ति के बाद दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, आयोडीन, उपरोक्त में सभी। तो संतान उत्पत्ति के बाद दुग्ध स्राव कौन करते हैं? ऑक्सीटोसिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। 85 नंबर प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है? अग्नाशय, यकृत, वृषण, उपरोक्त में से सभी। तो कौन हो जाएगा? अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय। 85 का ऑप्शन नंबर ए सही। 86 नंबर प्रश्न है, बहुमूत्रता की बीमारी
किस हार्मोन की अधिकता से होती है? वेसोप्रेसिन, एडीएच, इंसुलिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। बहुमूत्रता, बहुत मात्रा में मूत्र विसर्जन करना अधिक किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो वेसोप्रेसिन, एडीएच से होते हैं। वेसोप्रेसिन, एडीएच से। 87 नंबर प्रश्न, एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? हृदय पर, वृक्क पर, यकृत पर, उपयुक्त में सभी। तो एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो हृदय पर करता है। किस पर करता है? हृदय पर। ऑप्शन नंबर ए सही, हृदय पर करता है। 88 नंबर प्रश्न, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? हृदय, वृक्क, मस्तिष्क, पैर। तो कौन बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनता है? मस्तिष्क बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सी सही, सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। 89 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेडुला में, हृदय में, वृक्क में, उपयुक्त में सभी में। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेडुला में बनते हैं। ऑप्शन में सही। 90 नंबर प्रश्न, भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग करते हैं? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। 91 नंबर प्रश्न, उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला से, अग्र मस्तिष्क से, एक्सोन से, उपयुक्त में सभी। तो उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मेडुला से। कौन होगा? मेडुला। 92 नंबर प्रश्न, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा हार्मोन विद्युत विभाजन, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी सही, साइटोकाइनिन। 93 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, हीलियम। तो थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही, थायरॉक्सिन। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, मायलिन शीश कहते हैं, लवक कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। तो छोटे तंतु को डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन के 95 प्रश्न, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, माइलिन कहते हैं, लवक कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। न्यूरॉन के बड़े तंतु को एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। 96 नंबर प्रश्न, वह कोशिका संरचना उद्दीपन की पहचान कराती है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन की पहचान कराते उसे क्या कहते हैं? तो ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रभावक होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, बेचैनी होते हैं, ग्राही होते हैं। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी का। ऑप्शन नंबर डी सही। 98 नंबर प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, विरहितता, बौनापन, घेंघा। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। 99 नंबर प्रश्न, ग्वाइटर रोग पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ग्वाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से पनपता है। किसकी कमी से? ऑप्शन नंबर बी सही, आयोडीन की कमी से। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन है।
101 नंबर प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, वोमेन, संपुट, मूत्र वाहिनी, नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन कौन नहीं? ऑक्सीटोसिन। ये दूध उत्पादन करते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन क्या है? एक मादा हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन है, एड्रेनालिन है, ऑक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो कौन है? ऑक्सिन है। पादप हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। 105 नंबर प्रश्न, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अनिषेची फलन, अनिषेची अंडक, अग्र प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। तो बीज रहित फल के बनने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविता कहते हैं। 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचारीय रोग है? एड्स, गनोरिया, टाइफाइड, ए और बी दोनों। तो लैंगिक संचारीय रोग गनोरिया, एड्स दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। 107 नंबर प्रश्न है, नर हार्मोन का नाम कौन है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी सही। 108 नंबर प्रश्न, इंसुलिन का स्राव होता है थायराइड्स के द्वारा, पैराथायराइड्स के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ऑक्सिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है। 110 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में। तो मस्तिष्क सूचनाएं किस रूप में संचित हो? चेतना के रूप में होती है। रक्षा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो रक्षा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। 112 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? इनमें से सभी। 113 नंबर प्रश्न, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी। कृत्रिम वृक्क जो उत्पादक अपोहन द्वारा सभी को करते हैं, नाइट्रोजन को भी और कार्बन को भी, ऑक्सीजन सभी को। 114 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से किससे होते हैं? तो एंडोडर्म से होते हैं। तंत्रिका तंत्र उत्पत्ति किससे होते हैं? एंडोडर्म से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। थायरॉक्सिन का थायराइड से, ग्रंथि से होते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। लैंगिक जनन रोग कौन नहीं है? तो टाइफाइड है।
118वां प्रश्न, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? गैस्ट्रिक, लैचरिमल, एड्रीनल, सलाइवरी। नलिका विहीन ग्रंथि कौन है? तो एड्रीनल है। कौन है? एड्रीनल। आप लोगों के लिए आज वर्ग 10वां के एनसीईआरटी बुक के साइंस विज्ञान के जीव विज्ञान के दूसरा चैप्टर नियंत्रण और समन्वयन का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10वां के चैप्टर 2 जीव विज्ञान के चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी बुक के अनुसार अभ्यास 7 आता है, नियंत्रण और समन्वयन। लेकिन जीव विज्ञान के अनुसार दूसरा चैप्टर होता है, जिसमें पहले प्रश्न उत्तर करेंगे, लघु और दीर्घ, एवं इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी जाती है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है और टहलना किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा सोची समझी जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम समय लगता है, परंतु टहलने में सूचना के पेशियों तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन के कहते हैं के मध्य अंतर ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है? अंतर्ग्रंथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है, और इसी प्रकार अंतर्ग्रंथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है। अंत क्या होता है? खाली स्थान होता है। तीसरा प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पश्चात मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। चौथा प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं
जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। गंध के लिए भित्तीय पाली होती है। गंध के लिए क्या होती है? भित्तीय पाली होती है। 5वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। यानी कि तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? पादप अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, छुई मुई पादप यानी कि पेड़ की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और परोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश और परोह मतलब तना की गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। परंतु छुई मुई पादप की पत्तियों छूने के कारण फैलती है और सिकुड़ती है, जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती। प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। कौन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। चौथा प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक पर तना की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? पर तना एक संवेदनशील पौधा है। इसके किसी शेर के संपर्क में आते ही जल और ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इसलिए कोशिकाएं लंबी व तन्न हो जाती है और पर तना मुड़कर आधार से लिपट जाती है। अगला प्रश्न है, जल अनुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जल अनुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग हैं, एक पौधा लीजिए, उसे गमले में उगाइए। उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती है। इस कल्पना से हम पाते हैं कि जड़ धनात्मक होती है, जलानुवर्तन होती है। जल मतलब जिधर गीला होता है इधर जल चल जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वयन कैसे होता है? जंतुओं में विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वयन करते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड्स नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एड्रीनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रीनालिन का रक्त में स्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है और हमारी मांसपेशियों
की गति बढ़ जाती है तथा श्वास दर भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करने हेतु इंसुलिन की सुई पड़ती है। यह हार्मोन इसे नियंत्रित करता है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों का इसका स्राव कम होता है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है, इसलिए दिया जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने, सभी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही का उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? ग्राही संवेदनशील अंग में होती है। ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं संतुलित करता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य ना करे तो मस्तिष्क की सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगी और देर से करेगी, अतः व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इनका चित्र आप लोग बना लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यह 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला द्रुमिका कोशिकाएं और एक्सोन। हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका तथा तंत्रिका तंत्र होती है। संवेदी तंत्रिका ग्राही अंगों से उद्दीपन प्राप्त कर सूचना को मेरु रज्जु तक ले जाती है और वाहक मस्तिष्क से सूचना अंगों तक पहुंचाती है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करती है। तना प्रकाश की दिशा में मुड़कर प्रतिक्रिया करती है। इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी जो प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़ जाती है और तना जाती है प्रकाश की दिशा। पादप में ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह सूरज के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वहां कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इन्हें धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जड़ ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन होते हैं। ऋणात्मक उन्हें जड़ जो होते हैं प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है। जिधर गिला रहता मिट्टी गिला रहता उधर जाते हैं। मेरु रज्जु के आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी। प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगा। पादप में रासायनिक समन्वयन किस प्रकार होता है? पादप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वयन स्थापित करते हैं। हार्मोन के द्वारा समन्वयन होता है। एक जीव में नियंत्रण और समन्वयन के तंत्र की क्या आवश्यकता है? यदि जीव में नियंत्रण समन्वयन का तंत्र ना हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी। अतः इन पर नियंत्रण की अति आवश्यक है। बहुकोषीय जीवों में समान क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली होती है। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अनैच्छिक क्रियाएं
जैसे इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। हृदय का धड़कना, सांस लेना मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है, सांस लेने में ज़्यादा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे गर्म हवा स्पर्श कर हाथ हटाना आदि। ये क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेती है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रिया विधि की तुलना और व्याख्या कीजिए। तंत्रिका क्रिया विधि। तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचना प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में इसके अंग में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन कई क्रियाएं उदाहरण वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारे टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। छुई मुई पादप में गति। इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है। यह गति पत्तियों के झुकने खिलने पर आधारित होता है। यह पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने फैलने पर होती है। यह पैर तथा उनकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तंत्रिका कोशिकाओं में भाग को पहचानिए। जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है उसे कहते हैं द्रुम आकृति सिरे, जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है उसे क्या कहते हैं द्रुमिका। जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है और यह आगे संचारित हो सके उसे कहते हैं तंत्रिका काच यानी कि एक्सन।